हृदय कुंज में बैठते थे हाँ। तो हमारी नजर सीधी उस पर थी, तो उसके आंख में आंसू आए। अरे तो हमने सोचा कोई तकलीफ होगी कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम हमारे एक साथी जो थे गए वहाँ, तो उसको बुला के लाए। अच्छा। बोला क्यों, क्या बात है, क्यों रो रही है? मैंने भी चुपके से उसका फोटोग्राफ ले लिया। तो उसने कहा कि मेरा बिजनेस है लगभग 40 कंट्रीज में, तो 40 कंट्री में जब जाता हूँ तो मेरा सिर्फ बिजनेस ही काम नहीं होता, बातें नहीं होती। 1930 में गांधी जी इस आश्रम से निकले थे दांडी मार्च के लिए, और उन्होंने उस टाइम पे प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा वो इस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। तो सोचिए 1917 से लेकर 1930 करीब 13-14 साल गांधी जी इस आश्रम में रहे, एंड उसके बाद कभी ज़िंदगी भर इस आश्रम में वापस नहीं आ पाए, बिकॉज उसके बाद 1948 में उनकी डेथ हो गई, तो कभी नहीं आके वो यहाँ रहे। तो काफ़ी मेमोरेबल था ये सफ़र हमारे लिए भी। एंड आप भी अगर गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हो या फिर गांधी जी के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बसा साबरमती आश्रम। तो मेरे साथ में यहाँ पे आश्रम में काम करने वाली चंदा जी हैं। आज के टाइम में चरखे का कुछ इम्पोर्टेंस देखती हैं आपके आज के टाइम में? आज के टाइम में चरखे का दो तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने सोचो कि जापान से भी लोग आते हैं, उन्होंने चरखे को एज ए मीडियम ऑफ मेडिटेशन ले लिए। अच्छा। क्योंकि जो चरखा हम इसमें अगर हम धागा बना रहे हैं कुछ समय के लिए भी, गांधी जी तो बोलते थे कि एक साल का अगर कपड़ा आपको चाहिए तो हर रोज आप 1 कलाक धागा बनाने में दीजिए। अच्छा, हर रोज 1 घंटा, 1 आवर। तो ये क्या होता है कि दोनों हाथ हमारा अलग अलग काम एक साथ करता है, जिसमें हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, और उसके लिए जो कि अभी के जनरेशन के लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़, हाँ, तो लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि मेडिटेशन और सेल्फ डिपेंडेंट, कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। इनफैक्ट आज के टाइम में जैसे माला करते हैं ना, एक नाम कर 108 माला करेंगे तो हमारा थोड़ा मन स्थिर होगा। तो उसी तरह जापान से भी काफ़ी लोग हैं, मेरे जो कलीग है वो भी बोले हैं कि इसका वो एज ए इंस्ट्रूमेंट लेके गए हैं। अच्छा। और अभी भी कुछ लोग आते हैं उसको लेके, ये मिल रहा है, हम बोलते हैं हाँ। तो कुछ साल में मुझे 2 साल हुआ यहाँ ज्वाइन होने में, तो काफ़ी सारे स्कूल टूर आता है। तो हम लोग कोई मिनी वर्जन ले सकते हैं? हाँ, जरूर मिल रहा है, तो तकली भी है, बुक शॉप में मिल रहे हैं, बुक शॉप में मिलेगा। तो आप सोच रहे बनाते हैं? हाँ, हम बनाते हैं। दादा दिखाएंगे, मैं तकली दिखाऊंगा। देखिए दादा अभी कैसे, ये देखिए दादा ये कैसे बना रहे हैं। जिसको स्पेसिफिक प्रकार का है, स्पेसिफिक काइंड का जिनको क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए जिसको, अच्छा, ये से वो हैंडमेड ही प्रेफर करते हैं। आप इस तरफ गोंडल हमारे सौराष्ट्र की तरफ जाएंगे या ये कच्छ, आपके हाथ में कपास है, ये कच्छ में जाएंगे तो कच्छ में भुज में हाथ से ही काम होता है और वो सारा एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, इतना है। और आजकल तो खाकी वैसे भी नया फिर से फैशन में आ रहा है। ये मेरा बेटा देखिए, उसने खाकी की ही पैंट पहनी हुई है। तो हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हम वहाँ से आ रहे हैं। अमेरिका में भी आप सोचिए ऐसे खादी के कपड़े मिल रहे हैं। तो ये गांधी जी के विचारों का ही है कि इनफैक्ट अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग थे, फॉलो करते थे। यहाँ पे आपको एक बताऊं, एक स्वीडिश आए थे भाई। हाँ। वो स्वीडिश भाई जो थे वो स्वीडन में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा। कम्युनिटी लिविंग का, जैसे ये आश्रम गांधी ने बनाया उस तरह का कुछ दोस्तों ने मिल के एक जमीन का टुकड़ा लिया बहुत बड़ा, और वहाँ सब काम खुद करते थे। तो वो यहाँ जब जाए तो यहाँ से उनको ये खादी का एक कुर्ता जो पसंद आ गया, वो पहन के वहाँ जब गए तो सबने पूछा कि ये कपड़ा है क्या, इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा लग रहा है, ये है क्या? उन्होंने कहा खादी है, हैंडमेड है। मतलब हमको भी ऐसे ला के दो। फिर वो इंडिया आया और इंडिया स्पेसिफिक गोंडल जाता है, 2-3 महीने में ही रहता है, और अपनी मर्जी के अपने डिजाइन के कपड़े वहाँ से बनवा के वहाँ जाता है। और वहाँ उन्होंने जो साथ में रहने का जो फैसला किया, तो बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम अपना काम बांट लेते हैं। एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा उसके
उस Same आदमी गांधी का जी हाथ के में आया आश्रम की तरह। तो वहाँ शॉप बनाई और वहाँ सिर्फ खादी बेचता है। अरे वाह, स्वीडन में। स्वीडन। तो ये अच्छा, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मतलब हाँ। स्वीडन में भी उन्होंने गांधी जी के विचारों से, क्योंकि आज के टाइम में लगता है ना कि काफी लोगों को पता भी नहीं रहता है कौन फॉलो करता है कौन नहीं और करता ये है। मेन है ये इसका कंफर्टनेस और स्किन फ्रेंडली और वेदर फ्रेंडली। वेरी वेरी वेरी। तो जिसको इसका आदत हो जाएगा तो वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दिस इज नॉट कंफर्टेबल, मैं कुछ अलग पहन रहा हूँ। तो ये है तकली, देखिए अच्छा, ये भी धागा बनाता है, सबसे छोटा वाला है पोर्टेबल। ये हुकअप हुआ फाइबर इसमें से प्रॉपर के अगर मैं इसको घुमाना और खींचना कर रही हूँ ना तो देखो धागा बनता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप स्पिन। बिना भावे जो भी कपड़ा पहनते थे ना, इसी से धागा बनाया हुआ कपड़ा पहनते थे। रील देखने की जगह अगर 10 मिनट इसी को करेंगे तो ये भी अच्छा मेडिटेशन टाइम पास है कि आप कंसंट्रेशन फोकस। आप मानोगे नहीं, अभी भी टिल डेट गांधी जी जो विद्यापीठ स्थापन किए थे, गुजरात विद्यापीठ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेयर के साथ 15 मिनट्स धागा बना रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी वेरी इंप्रेसिव। इनफैक्ट और ये चेंजेस नजर में मुझे पता है कि फर्क पड़ रहा है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आज रील के टाइम पर, इंस्टाग्राम की रील के टाइम पे ये चीज करना, अगर यंग जनरेशन फॉलो करे, स्किलफुल टॉय भी बोल सकते हो। स्किलफुल टाइम, समझ में आ रहा है? अगर It's a बच्चों को, skillful युवाओं toy। को अगर इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार करा जाए तो धीरे धीरे ना स्कूल में पता आप लगेगा। एक क्लास रखिए छोटा जिसमें सा। 10 मिनट बच्चे तकली चलाए, Exactly. ये चलाए, अच्छा। तो कम से कम फोकस अब जैसे बढ़ेगा। आपने बताया ना कि स्वीडन में कर रहे हैं, तो बाहरी कंट्री में कर रहे हैं, तो यहाँ भी आई थिंक, आई एम श्योर कि धीरे धीरे 25-26 कहाँ साल से की आई थी अर्जेंटीना से। हाँ। बराबर? वो सुबह से पूरा आश्रम घूमती रही और दोपहर को हमारे जो सामने विनोबा कुटीर है, हाँ, विनोबा कुटीर हम हाँ, गए। उसके दीवार पर ऐसे थे अपना बैग पैक करके और बैठ गई और हम तो हृदय कुंज में बैठते थे, हाँ। तो हमारी नज़र सीधी उस पर थी, तो उसके आँख में आंसू आए। अरे तो हमने सोचा कोई तकलीफ होगी फिर कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम हमारे एक साथी जो थे गए वहाँ, तो उसको बुला के लाए। अच्छा। बोला क्यों, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले मैं गांधी को याद करके रो रही हूं। तो बोला गांधी के वो रिलेट कैसे करे कैसे कैसे इतना प्रेम हो गया? हाँ। बोला मैंने गांधी फिल्म देखी। अच्छा। हाँ। एक बार देखा तो मुझे इतनी पसंद आई कि कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि मैं दूसरी बार देखूंगा। हाँ। जब थिएटर में गई तो थिएटर में पिक्चर उतर चुकी, हाँ, नहीं नहीं। तो मैंने मार्केट जाके उसकी सीडी ली, तो सीडी लेके रोज शाम को ऑफिस से आकर डिनर, डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाना और सीडी लगाना। अच्छा। और रोज ऐसे डेली प्रैक्टिस रूटीन में। अच्छा, वो मैंने देखी पिक्चर, और देखी, वो इतना और- डीपली उनसे इन्वॉल्व हो गए कि वो इतना यहाँ आश्रम विजिट करने आई वो अर्जेंटीना से। कितनी बार देखा होगा, कितनी बार? उसने कहा मैंने 300 बार देखी है। उसके बाद मना लिया कि मुझे इंडिया जाना है। फिर पैसे इकट्ठे हुए, सीधी यहाँ आए। अब उसके मज़े की बात देखो, जो बिल्कुल आपको एकदम हमारे आंख में तो आंसू आ ही गए थे। उस लड़की ने ये पूछा, वो औरों की तरह नहीं कि टाइल्स, उस समय टाइल्स थे वहाँ, अब तो नए थोड़े लग गए हैं, बराबर? तो वो जैसे आते हैं तो ये जो टाइल्स हैं वो ओरिजिनल हैं ऐसे। उस लड़की ने ऐसा नहीं पूछा कि ये टाइल्स असली हैं कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। उसने पूछा गांधी जी कहाँ बैठ के चरखा काटते, मिला कि यहाँ। तो उस लड़की ने उस जगह को झुक के उसको चूमा, किस की। एग्जैक्टली। और तो वो उसके बाद बेसिकली उसने पूछा गांधी कि जी के कहाँ disciple। सोते थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ दरी बिछा के सो जाते थे क्वारंटाइन में। तो उस जगह को उसने झुक के फिर कुछ चूमा। तो ये उसने कहा कि हमारे पास में एक छोटा सा कंट्री है अर्जेंटीना के, वहाँ घर घर में आपको गांधी की तस्वीर देखने को मिलेगी। हमारे अर्जेंटीना में तो है ही काफ़ी लोग उनको चाहने वाले, लेकिन वो जो है वो, ये एक स्टोरी। मैं अभी गया था ब्राज़ील, वहाँ मैंने गांधी जी की टी शर्ट देखी थी, कि गांधी जी की टी शर्ट मिल रही थी। हाँ, अभी मैंने 2 महीने पहले गया था, मैंने देखा। फिर एक फ्रेंच आया था। अब फ्रेंच जो हम
जो बाहर खड़ा रहा, अंदर देख लिया था उसने, पर हम चरखा जहाँ काट रहे थे तो वहाँ आके बात खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा छोटा सा घर है, मतलब उसमें हमने एक रूम स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, और उस लाइब्रेरी रूम में 2 कपबोर्ड है। एक कपबोर्ड में दुनिया भर का साहित्य है और दूसरे कपबोर्ड में सिर्फ गांधी का साहित्य है। और मैं फ्रांस में रहते हैं। हाँ, और वो अपने बेटे को लेके आया था। मतलब ये तीसरी विजिट है मेरी यहाँ। मैं इस बार अपने बेटे को ले आया हूँ, 17-18 साल का था, और मुझे पूरी वो है, विश्वास है मुझे कि मेरा ये बेटा अपने बेटे को भी यहाँ लेकर आएगा। लेके आएगा डेफिनेटली। तो वही कह रहे हैं कि ये गांधी जी के विचार जो हैं, अब लगता है जैसे हम लोग को लगता है ना कि आप अगर गांधी जी की इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे कई लोग आते हैं। तो आप लोग भी जैसे एक बिजनेसमैन आया था, तो वो उसने कहा कि मुझे अंदर जो गांधी का रूम है हमारे, तो उसमें बैठ के मेरे को मेडिटेशन करना है। हमने कहा ठीक है, हमने खोल के दिया, अंदर बैठ गया वज्रासन में, और 15-20 मिनट वो, मेरे पास तो फोटो भी है लेकिन मेरा उसमें आईपैड में है, तो वो 15-20 मिनट तक वो वही मेडिटेशन में बैठा रहा, आँख बंद करके। अच्छा। मैंने भी चुपके से उसका फोटोग्राफ ले लिया। उसके बाद में कहा उसको कि मैंने आपका फोटो लिया है। तो उसने कहा कि मेरा बिजनेस है लगभग 40 कंट्रीज में, और 40 कंट्री में जब जाता हूँ तो मेरा सिर्फ बिजनेस ही काम नहीं होता, बातें नहीं होती। बिजनेस के बाद हम पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जहाँ भी जाता हूँ सब ने यही कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी हैं दुनिया में जितनी, उसका आंसर सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है गांधी। नहीं डेफिनेटली। मतलब जो आदमी 40 कंट्रीज में जिसका बिजनेस चलता है, वो कितना वो होगा कि उसने कहा कि प्रॉब्लम जितने भी हैं सबका सॉल्यूशन एक आदमी के पास है। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं लेना है, जस्ट अ कमिटमेंट कि वो उनके विचारों से इतना प्रभावित है। तो ये ऐसे तो कई किस्से यहाँ ऐसे होते हैं। नहीं इसके लिए भाई मैं भी अपने बेटे के साथ आया बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के इंडियंस की बात नहीं कर रहा। इंडियंस यहाँ के तो यहाँ कई ऐसे आते हैं कमिटेड इंडियन तो हो ज़्यादातर तो 90% तो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट टच एंड गो वाले होते हैं, उनको गांधी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानने की उत्सुकता नहीं होती। हाँ जस्ट देखा गांधी चले, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पे तो आकर के आदमी को पूरा टाइम स्पेंड करके इसके लिए विनोबा जी जो थे इसलिए विरुद्ध में कि इसको स्मारक मत बने। हाँ कि लोग वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हाँ, इसके जो सिद्धांत हैं गांधी के, उसके साथ बहुत बड़ी मजाक। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि जितना सीरियस जगह थी ये, हाँ, अगर इसमें आकर के लोग यहाँ लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा हो और यहाँ चर्चा हो, यहाँ से पूरी दुनिया को प्रेम और अहिंसा इसका विचार जाना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि आज के टाइम में भी जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर आते हैं, आई थिंक चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे शायद यहाँ, वो आए थे, लेकिन वो तो पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है, उनका कोई श्रद्धा नहीं होती। नहीं, वो जस्ट आते हैं तो देखा, फोटो खिंचाया, यहाँ से कहाँ से गए वो गांधी की जगह से जहाँ अहिंसा का कुछ सबक सीख के लेना, उसके बाद अटैक कर दिया, उसके बाद अटैक करते हैं अरुणाचल की जमीन, उसी टाइम पे हो गया था, उसी टाइम पे हुआ। और उसके बाद ये आए थे अपने ट्रम्प भी आए थे। हाँ ट्रम्प आए थे। अच्छा जब अहमदाबाद में उन्होंने करा था, चरखा भी चलाया, बराबर, ट्रम्प भी यहाँ पे आए थे। हाँ, और उन्होंने विजिटिंग जो विजिटर बुक होती है उनकी स्पेशल होती है हमारे, अलग वो रखी है वहाँ पे म्यूजियम में, अंदर ऑफिस में, वो देख नहीं सकते हम लोग। उसमें मैसेज उसने क्या लिखा, थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर अ वंडरफुल विजिट, पॉइंट फुल स्टॉप। तो खैर वही बात है, यहाँ से किस जगह पे आए हो, दुनिया कौन है, दुनिया आपको देख रही है, आपको आपका कोई विचार जानने की कोशिश कर रही है। और शाम को करोड़ों का आर्म्स डील हुआ, करोड़ों के हथियार बेच के गया। तो ये होती है ये पॉलिटिक्स। इसलिए मैं कहता हूँ ये पॉलिटिक्स जो थे उनके बारे में मैं कहता हूँ कि नहीं, उनके बारे में बात नहीं करनी है। एग्जैक्टली वो भले वीआईपी हैं लेकिन आप एमआईपी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आप। नहीं डेफिनेटली श्रद्धा से आते हो आप। नहीं अच्छा लगा काफ़ी हमें भी।
तो लोग उनका श्रद्धा नहीं होती। एग्जैक्टली, नहीं काफ़ी अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके भी और विचारों को भी जान करके। अब क्या नाम था आपका? श्याम। श्याम जी, अच्छा लगा श्याम जी। एंड चंदा जी, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम लोग अब आगे म्यूजियम को विजिट करते हैं। अच्छा, सभी बुक्स गांधी जी जो लिखे हैं हाँ। ये होटल एड्रेस पे जाके ई बुक्स के तरीके से पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली और डेफिनेटली। हार्ड कॉपी चाहिए तो सभी बुक्स ऑफ में और कपड़े का दुकान खादी बाजार में। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ साबरमती में गांधी जी के आश्रम का हमारा ये सफ़र कंप्लीट हुआ। तो चलिए चलते हैं यहाँ से।